हाँ बेटा, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। ये वीडियो नंबर 104, ठीक है बेटा। और नाइट्रिक अम्ल अपना टॉपिक चल रहा था, और नाइट्रिक अम्ल के अंदर बेटा आप लोगों ने धातुओं के साथ क्रिया कराई थी, है ना। और मैंने धातुओं से जब क्रिया कराई थी तो मुख्य रूप से Cu और Zn की क्रिया है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और Cu के साथ जब आप लोगों ने तनु लिया था, तनु HNO3 लिया था, तो तनु HNO जब 3 लिया है तो उस कंडीशन के अंदर जो यौगिक बना वो बेटा NO बना था, है ना। और जब यहाँ पर तनु ले रहे हो तो यौगिक बना मेरा N2O। सांद्र की कंडीशन में दोनों ही के अंदर क्या बनता है बेटा, ये NO2 बनता है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलोगे। इस चीज़ को ध्यान रखें, धातुओं के साथ क्रिया थी। अब जो अगला टॉपिक है वो है बेटा HNO3 की अधातु, अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया करवानी है आपको। और अधातुओं से जो क्रिया कराते हैं ना बेटा, सबसे पहले अधातु जैसे, धातु जैसे I, ठीक है बेटा, C, P4, S8 आदि के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NO2 गैस का निष्कासन होता है बेटा, NO2 गैस का निष्कासन होता है। तो यहाँ पर NO2 गैस तो बनेगी। तो ये मुख्य रूप से सबसे पहली बात है कि अपनी I2 प्लस HNO3 क्रिया कराना। आप क्या कराओगे बेटा, HiO3 प्लस NO2 और प्लस आपको H2O बनाना। कोई दिक्कत आएगी, समीकरणें संतुलित हो जाएगी, ठीक। नंबर 1 किसके साथ आपने कराई थी, I2 से। फिर बेटा कैसे कराओ, C से अभिक्रिया, C से कराओगे तो C प्लस HNO3, ठीक। यहाँ क्रिया कराओगे तो आप CO2 बनाना प्लस NO2 बनाना और प्लस आप H2O बनाओगे। कॉमन चीज़ है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों चीज़ दिखाई दे रही, कॉमन है। उसके बाद आपने ये तो C से हो गई, ये I2 से हो गई। अगला है P4 मतलब फास्फोरस से क्रिया, तो P4 प्लस HNO3 के साथ जब क्रिया कराओगे तो आप बनाना H3PO4 प्लस NO2 और प्लस H2O बेटा, ठीक है। ये थी आपकी अभिक्रिया किसके साथ। अब आप लोग अगली जो रिएक्शन से लास्ट, और लास्ट है बेटा आप लोग किसके साथ, सल्फर के साथ क्रिया, जो मैं अभी यहाँ करवा देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल की किसके साथ, सल्फर के साथ क्रिया। तो यहाँ पर S8 से क्रिया, तो S8 प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, एरो के बाद आप बनाना H2SO4 प्लस आप बनाओगे NO2 और प्लस आपका क्या बनेगा बेटा, H2O। तो जहाँ ध्यान रखने की, आप सभी समीकरणों को क्या करना बेटा, संतुलित करनी है आपको। और संतुलित आप कर ही दोगे, कोशिश करना हो जाएगी संतुलित। अब यहाँ पर मेन कॉमन बात आप लोगों को दिखाई दे रही है सब में, और सब में आपको ये चीज़ तो निकालनी है। और निकालने के बाद आपको जो यौगिक है, यहाँ H2SO4 बनाना, यहाँ पर I2 बनाना, ठीक है बेटा। और इसी प्रकार से I2 के बाद ये HiO3 बनेगा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद ये आप लोगों की क्या करना है, ध्यान रखना कि I2 से कराओ तो HiO3 बनाना है, CO2 बनाना है, जब कार्बन से हो फास्फोरस तो H3PO4 बनाना, इसको ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल बोलेंगे। और H सल्फर के साथ जब क्रिया कराओगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NO2 प्लस। तो इन समीकरणों को आप लोगों को क्या करना है बेटा, फिर बाद में आप लोग संतुलित करके इनको लिखोगे, ठीक है बेटा। अब अगला जो टॉपिक है इसके अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है बेटा भूरी वलय परीक्षण। कौन सा, भूरी वलय परीक्षण। अगला भूरी वलय परीक्षण, जिसको रिंग टेस्ट के नाम से जाना जाएगा बेटा, ठीक। अब रिंग टेस्ट कैसे करोगे, सुन लो बेटा। भूरी वलय परीक्षण के मतलब यहाँ पर यह परीक्षण नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, नाइट्रेट आयन के द्वारा नाइट्रेट आयन के द्वारा Fe+2 का नाम है क्या,
फेरस नाइट्रेट आयनों के द्वारा Fe+2 फेरस आयन को Fe+3 नाम लिखो फेरिक आयन में ऑक्सीकृत करने पर, यहाँ पर क्या है, यह परीक्षण नाइट्रेट आयन के द्वारा Fe+2 फेरस आयन के Fe+3 में आयन के में ऑक्सीकृत करने पर निर्भर करता है बेटा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है बेटा, देखो लैब में ये एक टेस्ट है। टेस्ट का मतलब है कि आप लोग एक परख नली और एक परख नली लोगा, और परख नली के अंदर क्या है, आप लोगों को बेटा नाइट्रेट आयन युक्त एक लवण लेना है। और नाइट्रेट आयन युक्त लवण जैसे NaNO3 ले लिया आप लोगों ने, या आप लोगों ने KNO3 ले लिया बेटा। ठीक, कोई भी ले लो। अब क्या करना है, इस नाइट्रेट आयन युक्त विलयन को आप लोगों को इसके अंदर विलयन बनाना है। ये नाइट्रेट आयन युक्त लवण युक्त विलयन है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको ताज़ा बना हुआ ताज़ा फेरस सल्फेट डालोगे। ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट डालना, FeSO4। फिर डालने के बाद यहाँ पर ये मरेगी। अब इसकी दीवार के सहारे धीरे धीरे क्या डालोगे आप लोग, सांद्र H2SO4 डालोगे। क्या डालोगे, सांद्र। जब ये दोनों के दोनों जहाँ विलयन मिलते हैं तो वहाँ पर एक वलय बनती दिखाई देगी आपको, और ये जो वलय होगी वो कैसे रंग की होगी बेटा, भूरी वलय होगी। ठीक है बेटा, कैसे होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप लोग सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट युक्त विलयन लोगे, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रेट आयन है। अब नाइट्रेट आयन को विलयन बना लिया। विलयन बनाने के बाद उसके अंदर आप ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट डालोगे, और फेरस सल्फेट डालने पर उस परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके, ड्रॉपिंग बोतल से अपन कह सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को अपने कैसे कर लिया, इस टेस्ट ट्यूब को आप लोगों ने थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, और टेढ़ा करने और यूं कंडीशन। तो अब क्या करना है, यहाँ दीवार के सहारे आपको H2SO4 डालोगे। डालते ही यहाँ पर एक भूरे रंग की क्या बनेगी बेटा, वलय बनेगी। और वलय बनेगी इसलिए इस परीक्षण को बोला जाता है भूरी वलय परीक्षण। ठीक है। अब यहाँ पर भूरी वलय परीक्षण की बात है, समीकरण के अंदर अपन कहेंगे बेटा Fe+2 आयन है, और +4H+ आयन, और +NO3- आयन। यहाँ पर ये जो यौगिक बना, यहाँ पर ये NO बनेगा, प्लस 3 Fe+3 बना, और प्लस आप लोगों का बेटा 2H2O बाहर निकाल देना। ठीक, तो यहाँ पर एक आयन जो बना है इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है, तो सॉरी आयन तो नहीं है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना। और बना हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है किससे क्रिया करेगा, यहाँ पर एक यौगिक संकुल है, और संकुल यौगिक है बेटा FeH2O का होल 6 +2 प्लस NO के साथ क्रिया करेगा। और NO के साथ जब क्रिया करेगा तो एक संकुल बनाएगा, और वो होगा बेटा FeH2O का होल 5 NO और +2। ठीक है बेटा, +2। तो ये जो संकुल बना है, इस संकुल को बोला जाता है बेटा, क्या बोलोगे संकुल को, इस संकुल को बोलोगे आप लोग बेटा, अभी मैं बता, हाँ बेटा यहाँ पर ये नाइट्रेट आयन के कारण अब देख सकते हो बेटा, इसके अंदर जो भूरी वलय जो बनी, भूरी जो वलय बनी है वो किसकी बनी है, यहाँ पे प्लस आप लोग क्या निकलेगा, यहाँ पे प्लस H2O तो बाहर निकलेगा, क्योंकि एक H2O का एक NO के द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो इस भूरी वलय परीक्षण को आप लोग इस डिटेल समझ गए होगे। यहाँ पर इसका जो नाम है, इसका नाम अपन लिख सकते हैं बेटा पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सेकेंड आयन। क्या लिखोगे, नाम क्या लिखोगे इसका, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सेकेंड आयन। तो ये बना तो बेटा इसके अंदर ये क्या है बेटा, भूरी वलय। क्या है इसका, इसी का नाम है भूरी वलय। ये भूरी वलय है बेटा, और ये भूरी वलय परीक्षण एक इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये किसके लिहाज से, ठीक है, वो प्रैक्टिकल के हिसाब से। फिर मैं वापस बोल रहा हूँ कि भाई इस परीक्षण को आप लोग किस प्रकार से करोगे। ये परीक्षण आपका हो ही गया, भूरी वलय परीक्षण। मैंने आपको बताया कि प्रयोगशाला में क्या करना है आपको, जब नाइट्रेट वाला आयन आपके पास, आपको नाइट्रेट का परीक्षण करना हो तो भूरी वलय परीक्षण होता है बेटा। और भूरे वलय परीक्षण जो होगा वो किस प्रकार से होगा, इसकी विधि कह सकते हो भाई, आप भी कह सकते हो कि भाई भूरी परीक्षण
का तरीका किस प्रकार से आप लोग भूरी वलय परीक्षण करोगे? क्या करोगे बेटा? प्रयोगशाला में नाइट्रेट आयन युक्त विलयन में ताज़ा बना हुआ FeSO4 विलयन लेकर ताज़ा बना फेरस सल्फेट विलयन डालते हैं। फिर परख नली की दीवार के सहारे दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 को डालते हैं जहां दोनों विलयन मिलते हैं उस अंतरा पृष्ठ पर भूरे रंग की वलय बनती है। किसकी बनती है? वो किसकी बनेगी बेटा? वो अभी मैंने आपको बताया FeS2O का होल 5 NO+2 भूरे रंग की वलय बनती है। इसे ही रिंग परीक्षण बोलेंगे। किसे बोलोगे इसको? इसे ही रिंग परीक्षण कहते हैं बेटा। और ये कौन देता है? केवल नाइट्रेट आयन देता है। और नाइट्रेट आयन मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ कि बेटा परख नली लेनी, और इस परख नली में सबसे पहले नाइट्रेट युक्त विलयन लेना है, नाइट्रेट आयन युक्त, ठीक है, नाइट्रेट वाला लेना है। और उसके बाद ये ले लिया। अब इसके अंदर क्या डालना है? ताज़ा बना हुआ आप लोग फेरस सल्फेट डालोगे। और फिर दीवार के सहारे क्या डालना है आपको? सांद्र H2SO4 डालना है, हिलाना नहीं है। जहाँ पर ये दोनों के दोनों विलयन मिलेंगे, इसके अंतरा पृष्ठ पर एक भूरे रंग की क्या आ जाएगी बेटा? वलय बन जाएगी। इसे ही बोला जाता है भूरी वलय परीक्षण। ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आप लोगों का नाइट्रेट का भूरी वलय परीक्षण, और ये नाइट्रिक अम्ल के लिए इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट डालोगे आप, अगली हेडिंग, और अगली जो हेडिंग होगी बेटा वो है आप लोगों के बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या हो गए? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सबसे पहले उपयोग के बारे में बात करो तो मैंने उपयोग बता ही दिया। जैसे एल्यूमिनियम प्लस अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है, एमोनल कहलाता है। और आप लोगों को बताया था मैंने बेटा TNT प्लस अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण एमेटॉल कहलाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो विस्फोटक के रूप में किया जाता है। एक तीव्र विस्फोटक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में उर्वरक के रूप में, और अनेक यौगिकों के निर्माण में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप लोग नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है बेटा। तो आप लोगों का ये तो था बेटा नाइट्रिक अम्ल वाला टॉपिक। तो अगली हेडिंग होगी आप लोगों की बेटा किसके? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। किसके? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब सबसे पहली बात सुनो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल लिया करेंगे, बनाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो यहाँ बोलेंगे भाई नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है बेटा? 3। व ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कितनी होती है बेटा? 3.5 होती है। 3.5 होती है। N की विद्युत ऋणता O से कम होती है, जिसके कारण
n परमाणु +1 से +5 तक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं बेटा। ऑक्सीकरण अंक क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी है? 3, और ऑक्सीजन कितनी होती है विद्युत ऋणता? 3.5। तो कम विद्युत ऋणता किसकी है? तो n परमाणु +1 अर्थात धनात्मक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करेगा। और धनात्मक ऑक्सीकरण अंक में बेटा ये +1 से लेकर +5 तक के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें आप लोगों ने, मैं समझता हूँ 11वीं क्लास के अंदर जब आप लोगों ने नियम पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम, और गुणित अनुपात के नियम में आपने N2O, NO, N2O3, N2O5 आदि को किया था, और उस कंडीशन में आप लोग उनका क्या बनाए थे? ऑक्साइड बनाए थे। तो अब आप लोगों का जो पहला ऑक्साइड है वो होगा बेटा आप लोगों का कौन सा? N2O। तो बेटा आपको ऑक्साइड मैं अभी बताता हूँ अगले, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बेटा। और 5 प्रकार के ऑक्साइड होंगे। धन्यवाद।